देखिए, आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो मैंने बजट सुना है, उसमें उन्होंने ट्रांज़ैक्शनल कॉस्ट को 50% कर दिया है। यानी जब हम प्लॉट खरीदते हैं या बेचते हैं, उसकी एक कॉस्ट आती है। उसको उसमें गवर्नमेंट एडवांस इनकम टैक्स लेती है। 2 सेक्शन के तहत सेक्शन 236 के खरीदार पे और 236 बेचने पे। उन्होंने इसके रेट आधे किए हैं। अगरचे मेरा अपना मानना ये था कि खरीदार पे टैक्स 0 कर देना चाहिए या 0.25% करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट होता है, उस पे टैक्स नहीं होता। जब उससे कोई इनकम जनरेट होती है या कैपिटल गेन होता है, तब उस पे टैक्स होता है, और यही हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट का तरीका है। ठीक है। खैर, मैं जनरली समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा बजट दिया है, जिसमें तमाम लोगों को कुछ-कुछ चीज़ें जितना वो फिस्कल दायरा अवेलेबल था, उसमें रहते हुए दिए हैं। तनख्वाहदारों को कुछ स्लैब्स आसान किए हैं। एक्सपोर्टर्स पे आप देखेंगे वो सुपर टैक्स खत्म कर दिया है। बिजनेसमैन पे भी उन्होंने कुछ टैक्स की मराद दिए हैं, यानी हर किसी को, इसी तरह पेंशन वाले लोगों को भी पेंशन में कुछ इजाफा 7% जी। तो मैं समझता हूँ बैलेंस चीज है। पर अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब 2 लफ्ज ये भी कह देते कि ये ट्रेजेक्टरी हम आगे लेके चलेंगे, अगले बजट में इससे बेहतर करेंगे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता, लोग खुल के कारोबार करते और अपनी एक ओपन पोजीशन लेते। मैं इस कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री के हवाले से मैं बताऊं कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन पाकिस्तान आफ्टर एग्रीकल्चर। अब वो इंडस्ट्री है जिसमें बनाने वाले, यानी मैं खुद पाकिस्तानी, मेरा इंजीनियर पाकिस्तानी, मेरा मजदूर पाकिस्तानी, जिस जमीन पे बनाता हूँ वो पाकिस्तानी, जो फैक्ट्रियां 72 एलाइड इंडस्ट्री चलती हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, वो पाकिस्तानी मटेरियल खरीदता हूँ, मतलब सरिया, सीमेंट, पाइप सब पाकिस्तानी फैक्ट्री से। और जो मेरा खरीदार है वो भी आइदर रेसिडेंट पाकिस्तानी है या नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी है। स्टेट बैंक के कानून, वो रिपोर्ट के हिसाब से जो रेमिटेंस $40 बिलियन आया है, इसका 52% रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन में जाता है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 14 मिलियन मकानों का पाकिस्तान में आज भी शॉर्टेज है। कराची जैसी जगह 52% आबादी कराची की इस वक्त कच्ची आबादियों में, स्लम्स में और शैंटीज में रह रही है। और ये जो हमारे पड़ोस में मिडिल ईस्ट में जंग हुई है, वो हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं जल्द से जल्द चीज़ें वहाँ बेहतर हो। हाउएवर, इस वक्त जो पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में है, जो यूएस में भी है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, मिडिल ईस्ट में, इन तमाम लोगों ने एक ओपिनियन फॉर्म अप कर लिया है कि अपने मुल्क में एक घर होना चाहिए, चूँकि इस वक्त दुनिया एक इंस्टेबिलिटी का शिकार है। यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तो अपना मुल्क में घर होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जी जी, ये बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और हम वो तमाम काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट देख रही है। जीडीपी बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना, रेवेन्यू बढ़ाना। सिर्फ हमारी एलाइड इंडस्ट्री जो 50 कंस्ट्रक्शन की एलाइड इंडस्ट्री जो आज 50% कैपेसिटी पे चल रही है मैडम, ये अगर 70% पे चल जाए तो 2 ट्रिलियन का टैक्स आए। ठीक है। हम कोविड में ये इंडस्ट्री चली तो पाकिस्तान का जीडीपी 6.2% जी बिल्कुल ऐसी है। बख्शी साहब, मैं वापस आती हूँ सर आपकी तरफ।